केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन को करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि केमिकल इक्विलिब्रियम होता क्या है। कंसीडर अ जनरल केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट ए reacts with B to form products C and D. Similarly, product C react with D to form reactants A and B. So, reactants का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना और प्रोडक्ट्स का अगेन रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होना केमिकल इक्विलिब्रियम कहलाता है। और इसके अलावा ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट्स में, उस रिएक्शन को कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। ऑन द अदर हैंड, ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट्स कन्वर्ट होती हैं रिएक्टेंट्स में, उस रिएक्शन को कहते हैं रिवर्स रिएक्शन। द ओवरऑल कंक्लूजन ऑफ द अबव डिस्कशन इज दैट केमिकल इक्विलिब्रियम ऐसी स्टेट होती है जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन दोनों इक्वल होते हैं। मीन्स कि दोनों रिएक्शंस के दरमियान एक बैलेंस होता है। चलिए अब केमिकल इक्विलिब्रियम की प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं। द स्टेट ऑफ रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन इन विच द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस की ऐसी हालत है जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन दोनों इक्वल होते हैं। और रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं, इन्हें हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। इसके अलावा केमिकल इक्विलिब्रियम को डायनामिक इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। अच्छा बच्चों, केमिकल इक्विलिब्रियम की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए केमिकल इक्विलिब्रियम की एक और डेफिनेशन देख लेते हैं। The state of a reversible chemical reaction at which the reactants are continuously changing to products and the products are continuously changing to the reactants back, but the concentration of reactants and products remain constant is called chemical equilibrium or dynamic equilibrium. Chemical equilibrium ऐसी state है जिसमें reactants continuously product में change हो रहे होते हैं और products कंटिन्यूसली रिएक्टेंट्स में चेंज हो रही होती है। इसके अलावा इस डेफिनेशन में उसने एक और कंडीशन भी बता दी है कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ना इस रिएक्शन के अंदर कुछ ऐड किया जाएगा, ना इसमें से कुछ रिमूव किया जाएगा, जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम बना रहेगा। और इसके अलावा जनरल नॉलेज के लिए एक और पॉइंट याद रख लो। क्लोडे लुईस बर्थोलिट was the first French chemist who firstly discovered the chemical equilibrium in 1803। चलिए अब जो हमने पीछे एक जनरल केमिकल रिएक्शन को देखा था, इसके बारे में फर्दर स्टडी कर लेते हैं। कंसंट्रेशन एट द स्टार्ट, जैसे जैसे ही केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होगा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बनना स्टार्ट हो जाएंगी। एट स्टार्ट concentration of reactants is greater than concentration of products। स्टार्ट में reactants की concentration ज़्यादा होगी और products की concentration कम होगी, क्योंकि अभी अभी reactant से products बनना स्टार्ट हुई हैं। और इसके अलावा एक और टर्म है rate of reaction, यानी रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होगी। जिस तरह वाटर हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ मूव करता है, इसी तरह रेट ऑफ रिएक्शन भी हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ मूव करता है। एज वी नो, एट स्टार्ट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज ग्रेटर देन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। सो रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाएगा। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, एट स्टार्ट rate of forward reaction will be greater than rate of reverse reaction. The next point is concentration after some time। जैसे जैसे टाइम गुजरेगा रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन डिक्रीज कर जाएगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाएगी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आफ्टर सम टाइम concentration of reactants gradually decrease while concentration of product gradually increase।
और जबकि अब हमें पता है कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो गई है और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हो गई है, सो रिएक्शन प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स की तरफ मूव करेगा। सिंपली यू कैन से रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी लेसर देन रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। नेक्स्ट पॉइंट इज कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। सो फ्रेंड्स, इक्विलिब्रियम ऐसा पॉइंट है जिस पर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन इक्वल होती है। यू कैन से कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। और बिल्कुल इसी तरह इक्विलिब्रियम पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन भी इक्वल होते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इस ग्राफ की मदद से हम ऊपर दिए गए सभी पॉइंट्स को अच्छे से समझ सकते हैं। इस ग्राफ में हमारे पास एक्स एक्सिस पर टाइम है और वाई एक्सिस पर रेट ऑफ रिएक्शन है। जैसे कि हमें पता है स्टार्ट में रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होता है और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन कम होता है, बट जैसे जैसे टाइम गुजरता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कम होना शुरू हो जाता है और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। और फिर दोनों रिएक्शंस एक ऐसे पॉइंट पर मिलते हैं जहां पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन दोनों इक्वल होते हैं और इसी पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। चलिए फ्रेंड्स, केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर होने वाले फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के बारे में भी बात कर लेते हैं और इसके साथ साथ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के दरमियान क्या डिफरेंस है इसके बारे में भी स्टडी कर लेते हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट्स। On the other hand, reverse reaction is a reaction in which product reacts to form reactants. The next point is forward reaction moves from left to right and reverse reaction moves from right to left. The next point is initially forward reaction fast होता है और reverse reaction slow होता है। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम फॉरवर्ड रिएक्शन ग्रेजुअली स्लो डाउन हो जाता है और रिवर्स रिएक्शन ग्रेजुअली स्पीड अप कर जाता है। और जो लास्ट थिंग जो आज हमने डिस्कस करनी है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। सो फ्रेंड्स, केमिकल इक्विलिब्रियम की फर्स्ट प्रॉपर्टी है सिस्टम शुड बी क्लोज्ड। अगर सिस्टम क्लोज नहीं होगा तो इक्विलिब्रियम भी अटेन नहीं होगा। The next point is reaction does not stop at equilibrium। कहता है कि इक्विलिब्रियम पर रिएक्शन स्टॉप नहीं होता। तो होता क्या है? होता ये है कि इक्विलिब्रियम स्टेट पर रिएक्टेंट्स कंटिन्यूसली प्रोडक्ट्स में चेंज हो रहे होते हैं और प्रोडक्ट्स कंटिन्यूसली रिएक्टेंट्स में चेंज हो रही होती हैं। इसी तरह ये रिएक्शन चलता रहता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज इक्विलिब्रियम स्टेट अटेनेबल फ्रॉम ईथर साइड। इक्विलिब्रियम स्टेट को हम रिएक्टेंट वाली साइड से भी अटेन कर सकते हैं और प्रोडक्ट्स वाली साइड से भी अटेन कर सकते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट इज इक्विलिब्रियम कैन बी डिस्टर्ब्ड एंड अगेन अचीव्ड अंडर द गिवन कंडीशंस ऑफ कंसंट्रेशन, प्रेशर एंड टेम्परेचर। इक्विलिब्रियम को हम डिस्टर्ब भी कर सकते हैं बट उस पर कुछ स्पेसिफिक कंडीशन देकर, यानी प्रेशर, टेम्परेचर देकर अगेन इक्विलिब्रियम को अटेन किया जा सकता है। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल अबाउट इक्विलिब्रियम। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करना और इसी तरह की वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।